भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे शिष्यों के नजदीक बनाई जाए, इसलिए जो इनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई। बटकेश्वर दत्त 1965 में दिल्ली में थे। पाकिस्तान सब पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, पीछे आइए, सबको निकालने दीजिए। आप हाथ कीजिए ना। सर, ये जो इलाका है समाधि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे 5 समाधि है। समाधि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भैया आंदोलन किया था। इनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। 17 दिसंबर 1928 को मिस्टर सैंडर्स नाम के एक पुलिस अधिकारी को मारने व 8 अप्रैल 1929 को सेंटर असेंबली हॉल में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इन्हें जो है 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई। यह सुनकर क्या आपको मतलब समझ नहीं आती? अरे यार पीछे करो, कैसे पीछे करो? कहाँ धक्का दे रहे हो? क्या चला रहे हो? चौड़े पे खड़े हो, बाकी ने फोटो खींचनी किसे? पहले 23 मार्च 1931 को शाम के 7:15 पर इन तीनों वीरों को फांसी दे दी। जेल के आगे पूरी जनता खड़ी थी। इस वजह से पीछे से इन्होंने एक रास्ता बनाया और यहाँ पर लाकर इनको जला रहे थे। जब इनकी डेड बॉडी को जला रहे थे तब हमारी जनता को पता चला और वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो है कि इनके आधे जले शरीर को पानी में विसर्जित कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गई। हमारी जनता ने फिर जो पार्थिव शरीर जला हुआ था उसको बाहर निकाला और यहाँ पे दफना दिया गया। इसीलिए जो है कि इन तीनों वीरों की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। सन 1965 में श्री बटकेश्वर दत्त जो कि इन तीनों के लीडर थे, इनका देहांत दिल्ली में हुआ और इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे शिष्यों के नजदीक मेरी समाधि बनाई जाए। इसीलिए जो है कि इनकी समाधि भी इनके जस्ट सामने बना रखी है। सन 1973 में श्रीमती विद्यावती जो कि सरदार भगत सिंह की माताजी का नाम है, इन्हें भारत सरकार ने पंजाब माता के नाम से सम्मानित किया था और इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे बच्चे के सामने मेरी समाधि बनाई जाए। इसलिए जो है कि इनके जस्ट सामने जो है कि रेलवे स्टेशन के सामने श्रीमती विद्यावती जी की समाधि है। ये पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 1971 से पहले ट्रेन चलती थी लाहौर के लिए। 1971 में यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था और वो पूरी ट्रेन को उखाड़ के ले गई। उस समय हमारे जो है कि 15 पंजाब के यहाँ पे 2 अफसर और 53 अदर रैंक शहीद हो गए थे। ये रेलवे स्टेशन के जस्ट दाहिनी तरफ जो है कि उनका मेमोरियल बना हुआ है। इनकी आधारशिला 1931 में रख दी गई थी, लेकिन जो इनकलाब आप बना हुआ देख रहे हैं ये जो है 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बनाया गया है। आइए सर, यहाँ से इनकलाब का नारा जरूर देना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता
हेलो माय डियर प्लीज वहाँ लेके उनके पास मेरी फोटो आयो आयो एक फोटो मार दे इससे मेरा जबरदस्ती क्यों करवा फूल मालाएं तो भगत सिंह आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए सीढ़ी के पास आ जाइए आप लोग। मीडिया प्लीज, यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और जाइए। यहाँ जो उनको अलविदा किया उनका दर्शन लेने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ आने से हमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है, देश के लिए जो आजादी मिली ये सही नहीं मिली। कई लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है और उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, इसलिए हमें आजादी मिली। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को चलाने वाले लोग वो बलिदान की याद भूल गए हैं। अगर उनको याद होती तो इस देश की यह हालत नहीं होनी थी। ये गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार सीमा से ज्यादा बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। इस देश की लूट, अंग्रेजों ने 150 साल में जितनी लूट नहीं की उतने हमारे लोग हमारे देश की लूट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो जिन्होंने बलिदान किया उनकी याद नहीं रही इन लोगों को। इसके कारण इस देश की यह हालत बन रही है, इसके कारण यह हालत बन रही है। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे बहुत से लोग। उनको ये भी याद नहीं कि एक दिन मैं भी एक दिन मरना है और खालिया से जाना है, तो किस लिए जुटाना इतना धन, उसकी याद नहीं रहा। तो हम जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने जो बलिदान किया उनकी प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी मृत्यु हथेली पर लेकर चल रहे हैं, मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु हथेली पर लिया है, क्योंकि उनका अधूरा सपना हम पूरा करना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो अधूरा सपना है हम पूरा करने का कोशिश करना है। कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो रही कि जनता जाग रही है, जनता जाग रही है, देश जाग गया है, जागते रहेगा। और एक दिन आएगा
कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों ने जो बलिदान किया, उनका सपना कभी ना कभी पूरा होगा, ऐसा हमें विश्वास लगता है। और हम तो ये तय किया है, अभी जनरल साहब है, जलारी साहब है, हम लोग क्या इसमें आज घूम रहे हैं, क्या किसी से को मांगने के लिए नहीं है। इसीलिए घूम रहे हैं कि इस देश का सपना जो देखा था इन शहीदों ने, वो सपना को हम पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए हम लोग आज, और ये तो जीवन भर हम करते रहेंगे। शरीर में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे और वो सपना पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो प्रश्न है, क्या लोगों को जगाने में कामयाब होंगे? एक तो ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं, ये पहला प्रश्न है। हमारे जैसे एक फकीर आदमी इसी विषय के लेकर रामलीला मैदान में बैठ गया और करोड़ों लोग जनता के देश में खड़े हो गए, ये क्या कम है? जागृति नहीं आ रही है? जरूर आएगी, जरूर आएगी। जिस तरह से आपका जो फ्लाइंग टूर चल रहा है, इसकी बजाय आप मासिस में जाके मैन टू मैन जाके मिलना जो ज्यादा बेहतर नहीं होता? किसी को पता भी नहीं। तो के लिए भीड़ करते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को। तो ये तो हमारा उद्देश्य ये था, हमारा उद्देश्य ये था उनका दर्शन लेना। आपके पैगाम को हम आगे पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपसे रूबरू तो हमें होना ही पड़ता है, चाहे धक्का लगे चाहे मुक्का लगे। लेकिन वो पैगाम तो पहुंच रहा है ना। मगर अभी एक दिन भी ऐसा नहीं, इधर नहीं, दौरे में नहीं, अभी भी हम जितना भी काम चला रहे हैं, उसका पैगाम हर दिन आप जैसे पत्रकार लोगों के पास लेकर। मगर रन्ना जी, मुझे दुख हुआ इस बात का, जब हम पूछने लगे कि प्रेस वालों को टाइम मिलेगा, तो आपके प्रबंधकों की टीम में से उन्होंने बोला कि छोड़िए प्रेस को, आप और बात कीजिए। तो में से जो पत्रकार समाज और देश के बारे में सोच रहे, उसका मैं अभिनंदन करूंगा। लेकिन पत्रकारिता में भी आज बिल्कुल लिखने की धार कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा है जी। पत्रकारिता में ये भी उन्हें कमी है। पत्रकारिता में धार तब आएगी, लिखने में धार तब आएगी कि लिखने वालों का चारित्र शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है। ये गुण जब है, मैं सबको दोष नहीं दे रहा, लेकिन आप जो बात रखिए उसको मैं मानता हूँ। कई पत्रकारों का मैं अभिनंदन करूंगा कि हमारा आंदोलन को घर घर में पहुंचाए, पत्रकार इतने आपकी बहुत मेहरबानी। आपके सर्विस के बाद आप पहली बार फिरोजपुर आए हो? यहाँ रहा है खेमकरण में, और जब 65 के लड़ाई में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, मेरे साथी सब शहीद हो गए, मैं बच गया। ये निशान है सर पर गोली का कि जब मेरे साथी शहीद हो गए और मैं बच गया, तो मुझे लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। मैं पहले भी यहाँ आया है, लेकिन ये लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। और 26 साल की उम्र में मैं यंग था, यहाँ पर मैं प्रतिज्ञा किया खेमकरण के सीमा पर कि अभी ये मेरा पुनर्जन्म है, ये मेरे देश के लिए, देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण। ये मैं यहाँ निर्णय लिया। तो माहौल के बारे में ये बताना मुश्किल है, लेकिन दिन ब दिन इंसान में सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो कम होते जा रहे हैं, इसलिए तो जगाने का समय आ गया। आपके पहले आंदोलन में आरएसएस बीजेपी ने साथ दिया, अब आरएसएस बीजेपी आपसे गंदी बातें क्यों ला रहे हैं? इधर पवित्र भूमि है, बीजेपी की और कांग्रेस। आप जब लोगों को जागरूक कर रहे हो, वो जागरूक क्यों नहीं है? विधानसभा और लोकसभा में जब तक चारित्र से लोग नहीं जाएंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा, शहीदों का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे।
सर एक मेरा पीछे हो करो करो थोड़ा नहीं बैठा अगर टेबल को ना जलाओ के लिए तो कितना अच्छा है। चलो हो जाएगा। ये तो मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो, नीचे सामने उधर आ जाओगे थोड़ा धक्के ना मारी जो देख के सही है जी, मैं भी अगर धक्के मारे मेरे कहना पीछे कोई है क्या? कैमरा अनिल जी खिंच रहा है मुझे फोटो पोर्ट्रेट बनाना फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ बनाओ